हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय के उद्देश्य। मैंने आपको उद्देश्य में कराया था आर्थिक उद्देश्य के बारे में आपको मैंने कल बताया था। तो आर्थिक उद्देश्य में मैंने आपको बताया था आर्थिक उद्देश्य कहते किसे हैं उसके बारे में बताया। जो धन कमाने के लिए जो किया जाता है उसे हम आर्थिक उद्देश्य कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो किया जाता है उसे हम आर्थिक उद्देश्य कहते हैं। उसमें मैंने आर्थिक उद्देश्य के कुछ प्रकार बताए थे। उसमें पहला था लाभ अर्जित करना, यानी जो आर्थिक उद्देश्य है व्यवसाय का उसमें सबसे पहले क्या करना, लाभ अर्जित, यानी कोई भी व्यापारी चाहता है उसे अधिक से अधिक लाभ हो, वह लाभ अर्जित करना चाहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्राहकों का सृजन, यानी कोई भी व्यापारी चाहता है उसे अधिक से अधिक ग्राहक मिले और उसकी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो और अधिक से अधिक उसे लाभ हो और उत्पादन की बिक्री अधिक हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था नवाचार, यानी जो व्यापारी है उसका एक आर्थिक उद्देश्य का एक प्रकार है नवाचार। नवाचार का मतलब है नए नए विचार, यानी समय के अनुसार सुधार करके अपनी नवीनता लानी, उत्पादन प्रक्रिया और वितरण आदि में सुधार करके नवीनता लानी, वो क्या कहलाता है, नवाचार। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे पहले कलर ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, उसके बाद कलर्स टीवी आए, उसके बाद LCD आई और उसके बाद LED, तो वो क्या था, नवाचार। उसके बाद मैंने आपको बताया माल का उत्पादन, यानी कोई भी व्यापारी चाहता है उसे माल का उत्पादन अधिक से अधिक हो और उसकी माल अथवा सेवा का उत्पादन करके ही लाभ कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य, यानी जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, उसका सामाजिक उद्देश्य क्या क्या है। क्योंकि कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग एक समाज के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि जो व्यापार है उसके भी समाज के प्रति कुछ दायित्व यानी लायबिलिटी होती हैं। तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं। यानी सामाजिक उद्देश्य, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है रोजगार सृजन, यानी रोजगार सृजन करना। यानी रोजगार सृजन का मतलब है जो व्यवसाय में, जो समाज में व्यवसाय चल रहा है उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार हो, उन्हें रोजगार मिले, उसके लिए सोचना, यानी उनके लिए कार्य करना, यानी रोजगार का सृजन करना एक व्यवसाय के लिए, एक व्यापारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि समाज में एक सामाजिक क्रिया है, व्यापार तभी अच्छा होगा जहाँ उसका जो पर्यावरण है, जो रोजगार पर्यावरण है बहुत अच्छा होगा, वहीं पर एक अच्छा सामाजिक व्यवसाय हो सकता है। तो सबसे पहला इसका वो एक उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। जैसा लिखा हुआ है, व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। जो व्यवसाय है एक सामाजिक क्रिया है, मैंने बताया समाज में ही व्यवसाय का पाया जाता है। इसमें क्रेता यानी जो खरीदार है, विक्रेता यानी जो बेचता है, उत्पादक व उपभोक्ता सभी समाज के सदस्य होते हैं। यानी जो क्रेता भी वहीं पाया जाएगा, विक्रेता भी वहीं होगा, उत्पादक और उपभोक्ता सभी समाज में ही पाए जाते हैं। अतः व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यवसाय की भिन्न भिन्न गतिविधियों में अधिक लोगों को रोजगार मिले। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले, यह एक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है। क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं व्यवसाय का दूसरा सामाजिक उद्देश्य का प्रकार क्या है। दूसरा है उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण एवं पूर्ति, यानी वहाँ की मांग क्या है, उस समाज की जहाँ आप व्यवसाय चल रहा है उस समाज की क्या मांग है, उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति करना ही एक सामाजिक उद्देश्य होता है। जैसा लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य है कि वह उपयुक्त किस्म की वस्तुएं, उपयुक्त किस्म की मतलब है अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध कराए, उन वस्तुओं में कोई कमी ना हो, उपयुक्त किस्म की वस्तुओं का निर्माण तथा पूर्ति सही समय पर व सही कीमत पर करे। यानी जो वहाँ समाज के लोग हैं उनके लिए जो उनकी पूर्ति है, उन्हें समय पर उस वस्तु की उपलब्धता हो तथा उन्हें अच्छी किस्म की वस्तु मिले और सही कीमत भी उस वस्तु की दी जाए। तो वो क्या है, एक सामाजिक उद्देश्य भी व्यवसाय का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, यदि ग्राहक को टेलीविज़न या कंप्यूटर बेचा जाता है तो वह एक अच्छी किस्म का, या एक एग्जांपल ले सकते हो, या कोई व्यवसाय फ्रिज बेचने का कर रहा है तो उसे एक अच्छी किस्म की फ्रिज ही बेची जाए। ऐसा ना हो
कम क्वालिटी की और एक जैसे कोई चीज़ बेची, जैसे फ्रिज ही बेची और वो फ्रिज खरीदार वहाँ जो समाज में लोग रह रहे हैं वो ही खरीदेंगे उसको, वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो। यानी एक अच्छी किस्म की ही होनी चाहिए। जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, यदि ग्राहक को टेलीविज़न या कंप्यूटर बेचा जाता है तो वो एक अच्छी ही किस्म का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य, यानी तीसरा सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय का क्या होता है, यानी कर्मचारियों के हितों का ध्यान। जो समाज में जो कर्मचारी, यानी जो उस व्यवसाय में जो कर्मचारी कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान कैसे रखा जा सकता है किसी भी कर्मचारी का? उनका ध्यान या तो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, अगर या कोई दुर्घटना है, जैसे किसी कंपनी के वर्क से वो काम के लिए जा रहा है और दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस की सुविधा हो, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, उन्हें सैलरी दी जाए अच्छी, यानी कर्मचारियों के जो हित में जो भी हो उस पर ध्यान रखा जाए। ये एक सामाजिक उद्देश्य किसी भी व्यवसाय का होता है। जैसा लिखा हुआ है, व्यवसाय का एक उद्देश्य है भी है कि व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए तथा उनके लिए कार्य की अच्छी दशाएं व उचित पारिश्रमिक हो, यानी उचित सैलरी उन्हें दी जाए। ऐसा ना हो कार्य आप करा रहे हो 20,000 का और उन्हें सैलरी दो 10,000 या 8,000, मतलब कि जो उनके लिए जितनी सैलरी बनती है उसी हिसाब से उन्हें पारिश्रमिक दी जाए। वो भी क्या है, एक सामाजिक उद्देश्य है किसी भी व्यवसाय का। तो 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला रोजगार सृजन, यानी अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, व्यवसाय का एक सामाजिक उद्देश्य होता है। दूसरा मैंने आपको बताया उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण एवं पूर्ति, यानी जिस हिसाब से बाज़ार में डिमांड है यानी मांग है उसी हिसाब से उस चीज़ की पूर्ति करी जाए और उन्हें सही कीमत पर समाज को उपलब्ध कराया जाए। जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यदि ग्राहक को टेलीविज़न या कंप्यूटर बेचा जाता है तो वह एक अच्छी किस्म का होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। जैसे कर्मचारियों के हितों का ध्यान से मतलब है उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक यानी सैलरी दी जाए, ये सब सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। आगे बात करते हैं, चौथा उद्देश्य है प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रबंध निष्पादन एवं विकास से मतलब है, जैसा लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य योजन इस प्रकार से करे कि उसके कार्य में समाज में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। इसका मतलब यह है वहाँ पर जो व्यवसाय कर रहे हो उससे जो समाज में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका भी ध्यान करना एक सामाजिक उद्देश्य होता है। उस कार्यालय के नियम कानून प्रावधान एवं आचार संहिता में सामाजिक कार्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। यह भी एक सामाजिक उद्देश्य होता है, यानी समाज के प्रति जिससे समाज को परेशानी हो वह भी कार्य नहीं करना चाहिए। वो क्या है, एक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है। 5वां है इसमें गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण, यानी औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण तो बढ़ता है। आपने देखा होगा अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से जो उसके जो कंपनी है, जो उद्योग है, उससे जो गंदे धुआं निकलता है या पॉलीथीन है, वहाँ से जो गंदी निकलती है उस कंपनी से, उसके द्वारा जल वहाँ का खराब होता है, साफ़ सफाई की दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जो व्यवसाय है उसका कार्य होता है उन्हें साफ जल दिया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जिसके कारण इन श्रमिक परिवार को रोग के शिकार से बचाया जाए। क्योंकि अगर वहाँ पे सफाई नहीं होगी समाज के अंदर और वहाँ पे पानी अच्छा नहीं होगा तो वहाँ के जो श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं या वहाँ पे जो समाज में लोग रह रहे हैं वो बीमार हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, जिससे समाज में परेशानी होगी। तो वो भी क्या है, एक सामाजिक उद्देश्य है। आज मैंने आपको सामाजिक उद्देश्य के बारे में बताया। पहला सामाजिक उद्देश्य मैंने आपको कराया रोजगार सृजन करने, यानी जो व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य होता है रोजगार सृजन करना होता है, यानी अधिक से अधिक रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण एवं पूर्ति, यानी उपयुक्त वस्तु का निर्माण और पूर्ति से मतलब है यदि ग्राहक टेलीविज़न या कंप्यूटर बेच रहा है तो वो एक अच्छी किस्म का हो, ऐसा ना हो लोकल क्वालिटी का हो और वो 2 या 3 दिन चले और ख़राब हो जाए, यानी एक अच्छा चलने वाला हो और एक अच्छी क्वालिटी के साथ काम करता हो। वो भी एक क्या है, बस एक सामाजिक उद्देश्य किसी भी व्यापार का होता है। उसके बाद मैंने आपका बताया कर्मचारियों के हितों का ध्यान, यानी
जो व्यवसाय है, जो व्यापारी है, उन्हें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रबंध निष्पादन एवं विकास से मतलब है जो कार्य योजना है उस प्रकार से बनाई जानी चाहिए जिससे कार्य में समाज में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। उसके बाद पांचवा मैंने अंतिम आपको बताया गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण, यानी ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।